मैंने वो देखा है सब। मैं आई डोंट वांट टू टॉक, मैं नहीं बताना चाहती हूँ। मैं इसलिए इस टॉपिक के ऊपर कभी बात ही नहीं करती हूँ। 7% जो कि लोग सब्सक्राइब करके देख रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। देखिए, मुझे चिल्ड्रन एड जो कि मेरे घर में आज से 2 महीने पहले आई थी, उन्होंने कहा था कि अब अगर हमें पता चला कि आप बच्चों को और मुराद को बच्चे मिलवाती हैं क्योंकि अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द व्लॉग। आई होप कि तुसी सब ठीक होगे और बहुत ज़्यादा शुक्रिया पहले तो तुम्हारा सपोर्ट करन दा। मेरे 2000 सब्सक्राइबर हो गए ने ते मैं इस वीडियो 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਬੋਲਾਂਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ऑनर दे रहे हो, एक रिस्पेक्ट दे रहे हो। सॉरी, किसी ने लिखा है हाथ कम हिलाना, मैं कोशिश करूँगी। आज थोड़े थोड़े हिलेंगे पर मैं कोशिश करूँगी। किसी ने लिखा था कि जो कमेंट्स किए हैं, अच्छे किए हैं या बुरे किए हैं, मैं आज उनकी सफाई देने आई हूँ। बिल्कुल, लोग कहते हैं कि आपको सफाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहती हूँ सफाई देने की ज़रूरत है उन लोगों के लिए जिनको आप अपना समझते हैं, जिनको आप एक इज़्ज़त देते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं। आज मैं आप लोगों के सामने सफाई ही देने आई हूँ उन बातों की जिनका जो आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं, जो कंसर्न है आपको। और अगर मैं होती दूसरे ब्लॉगर्स की तरह, मैं दूसरे किसी को ट्रोल नहीं कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं दूसरे लोगों की तरह होती, चलो मैं देखती कि यार मुझे व्यूज़ मिल रहे हैं, मुझे सब्सक्राइबर ऊपर जा रहे हैं, तो मैं क्यों इसका जवाब दूँ। पर मैं आपको एज अ फैमिली रिस्पेक्ट करती हूँ और आपने देखा होगा कि मैं हर एक बंदे का रिप्लाई कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे लिए ये बहुत इज़्ज़त की बात है कि आपने मेरी वीडियो पे कमेंट्स किया, आपने मेरे लिए अच्छा बोला, आपने मेरे लिए बुरा बोला, जो भी बोला। मेरा पूरा हक बनता है आपको प्रोटोकॉल देने का। आप मेरे घर पे आए हैं, आप यूट्यूब एक लाइक फैमिली होती है। आप मेरे घर पे आए हैं और मेरी माँ की ये तरबियत नहीं है कि आप मेरे घर पे आएँ, मेरे घर पे आके कमेंट्स करके जाएँ और मैं आपको इग्नोर कर दूँ या मैं आपको जवाब भी ना दूँ। तो आज बस मैं आपकी बहन इस वीडियो में आपके सारे सवालात के जवाब दूँगी जो आपने पूछे थे। और मुझे बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना है आप उस बहन भाइयों का। पहले मैं समझती थी कि यार यूट्यूब बना रही हूँ, मैं अपना स्ट्रेस रिलीज़ कर रही हूँ और शायद अगर अल्लाह ने चाहा तो ये चल जाएगा, तो मेरी और मेरे बच्चों की मदद हो जाएगी। तो फिर मैंने सोचा, जैसे आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना शुरू किया, तो आज यकीन करें मुझे वो कॉन्फिडेंस मिल गया कि नहीं, यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आप अपनी बातें शेयर करते हैं और लोग आपको अच्छी बुरी राय देते हैं। आप यकीन कीजिए, मुझे ऐसी ऐसी ख़वातीन ने आके जवाब दिए कि मुझे फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लिंक्स लगे हुए हैं, यूट्यूब पे, तो वहाँ पे इनबॉक्स करके उन लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया है और मुझे हौसला दिया है मैसेज से। ये मेरे लिए बहुत इज़्ज़त और ऑनर की बात है। मेरे लिए आप बहुत काबिल एहतराम हैं। तो प्लीज़ सबसे पहले मैं मैसेज शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें लिखी हुई हैं क्योंकि मुझे आदत है भूल जाने की। तो सबसे पहले चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके हर कमेंट्स का मैं जवाब दूँगी और देती थी और देती रहूँगी क्योंकि आप मेरे लिए मेरी फैमिली हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, मुझे सबसे पहले किसी ने कमेंट्स किया था कि आप हाथ कम हिलाया करें। ठीक है, देखिए इंसान सीखता है, ठीक है, इंसान हमेशा सीख रहा होता है। और मैं वो बंदी हूँ कि मुझे अगर कोई बोले ना आज भी ही ना तुम बच्चों को ऐसे ट्रीट करो ही ना, तुम खाने में ये चीज़ करो तो खाना अच्छा बनेगा, अल्लाह की कसम, और वो मैं करने के लिए तैयार हो जाती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबकी एडवाइस को सुनना। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग मुझे जब बताते हैं अच्छा बुरा, तो मुझे ऐसा लगता है आप मेरे अपने हैं। सबसे पहले मैं नाम किसी का नहीं लूँगी, मैं यहाँ पे किसी को ट्रोल करने नहीं आई। मैं चाहती मैं यहाँ पे मैं नाम लिख सकती थी, कमेंट्स लिख सकती थी, मैंने नहीं किया। मेरे लिए आप सब एक काबिल एहतराम हैं। तो मुझे किसी ने बोला कि आप अपना हाथ कम हिलाया करें। ठीक है, आज मैं पूरी कोशिश करूँगी, पर ऐसे नहीं कह सकती कि मैं नहीं हिलाऊंगी। देखिए थोड़ा बहुत कहीं हिल गया तो उसके लिए माजरत, पूरी कोशिश करूँगी। किसी बहन ने मैसेज किया था कि सोशल मीडिया पे क्यों शेयर कर रही हैं। देखें, सोशल मीडिया पे क्यों शेयर कर रही हूँ, दो वजूहत हैं। एक वजूहत है कि आज देखें ये नेचुरल है, ठीक है, और ये मैंने कई ऐसी कहानियाँ भी सुनी हैं
कि आज बच्चे छोटे हैं ना, इनको पता नहीं चल रहा कि मैं इनके लिए किस हद तक मेहनत कर रही हूँ। मैं इनके लिए किस हद तक रोती भी हूँ कि यार इनके लिए इनके अच्छे फ्यूचर की मेहनत कर रही हूँ। मैं रोती इसलिए हूँ कि यार मैं इनको जितना भी हो सके टाइम दे दूँ, कहीं ना कहीं कमी पेशी ना आ जाए, क्योंकि हर माँ डरती है। मैं अल्लाह से बहुत बातें करती हूँ, मैं अल्लाह से डर डर के बातें कर रही होती हूँ और अल्लाह से बात कर रही होती हूँ। हर मेरी अदालत अल्लाह के पास, मेरा केस अल्लाह की अदालत में जाता है और हर रोज़ जाता है, हर सुबह उठ कर ही जाता है। ठीक है, अभी मैंने नमाज़ पढ़ी फजर की, आप यकीन करें ये रिकॉर्डिंग जो है क्या कहते हैं, आज का ब्लॉग कुछ और था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, ये मैं अपने बहन भाइयों को क्लियर करूँगी तो ही मैं आगे वीडियो अपलोड करूँगी, क्योंकि जब तक आपके दिल और दिमाग में वो गलत फहमी आ जाएगी ना, और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए नफ़रत रख के आगे चलते जाएं। ठीक, तो मैं सोशल मीडिया पे इसलिए थी, कल को जब बच्चे बड़े होंगे ये एक रिकॉर्ड रहेगा कि मैं इनके लिए कितनी मेहनत की है और इन लोगों ने मेरा कितना साथ दिया और मैंने इनका कितना साथ दिया है। और फिर सोशल मीडिया, आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैं इसको प्राइवेट कर देती, बिल्कुल। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं क्यों ना ये इसको प्राइवेट करके पब्लिक करके मैं उन औरतों के लिए थोड़ी हेल्पफुल हो जाऊँ, कि जिनको थोड़ी सी, जब मैं अकेली थी तो मैं देखती थी कि यार मैं कनाडा में एक ऐसी जगह पे आ गई हूँ, मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, मैं सिर्फ एक कमरा घर तक ही होके रह गई हूँ। कोई ऐसी चीज़ देखती थी, मैं यूट्यूब पे देखती थी, मैं हर जगह पे देखती थी, पार्क्स में देखती थी, पर मुझे कोई भी ऐसी बातें नहीं मिलती थी। तो फिर सोचा कि नहीं, लोगों तक तो ये पहुंचाना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इस वीडियो से, इस उस वीडियो से बहुत लोगों को हौसला मिला। मैं बात लंबी ना हो जाए, अब दूसरा पढ़ती हूँ। डैड से बच्चों को मिलने से ना रोको। देखिए, मैं 2022 से अकेली रह रही हूँ। ठीक है, 2022 से अपने बच्चों को लेके अकेली रह रही हूँ। मैं अपने बच्चों को हमेशा डैड के घर भेजती थी। ठीक है, जब जब उन्होंने बोला, और ये बच्चों के दिमाग के अंदर गलत बातें डालते थे। अब आप बोल रहे होंगे कि मुझे कैसे पता चलता था। मेरे बच्चे जब आते थे ना, तो ये एक्ट करते थे जो वो बोलते थे। ठीक है, और जब ये, फिर मैं अपने बच्चों को प्यार से समझाती थी, फिर मैं उनको प्यार से पूछती थी, अब मुझे बताओ क्या बात है। हम लोग दोस्त हैं ना, तो हम दोस्त अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करेंगे। तो उस बातों से मुझे सारा पता चल जाता था और बच्चे बोल भी देते थे। और फिर मैंने वो भी इग्नोर किया। इन्होंने दो साल, 1.5 2 साल पहले मुराद और उसकी पूरी फैमिली ने मिलकर मेरे बच्चों को क्या कहते हैं, पुलिस के साथ मिलकर, ठीक है, मेरे बच्चों को ले लिया कि उन, मतलब यहाँ पे कनाडा में अगर आप बोल दो ना पुलिस को कि ये हमें अब्यूज़ करती है, ये हमें मारती है माँ, और कुछ भी है, तो बच्चे नहीं रहने देते। मेरे केस में अभी भी चिल्ड्रन एड और ज़िब्रा और पुलिस इन्वॉल्व है अभी भी। अब आप सोच रहे होंगे कि बच्चे मुराद के पास क्यों नहीं जाते हैं। ऑलमोस्ट 2 महीने होने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मैं वीडियो यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। ठीक है, आप ये वीडियो ज़रूर जाके देखिएगा। जैसे कि आपने ये वीडियो देखी, इसमें देखिएगा 12 सितंबर को मेरी बेटी की बर्थडे थी। ज़्यादा बात लंबी ना हो जाए तो शॉर्ट में करूँगी। वहाँ पे पेरेंट्स मीटिंग थी, तो मेरे बेटे ने बोला डैड भी आ जाए ना, तो मैंने कहा हाँ अच्छी बात है, अच्छी बात है। हालांकि यही हरकत मुराद ने 2 दफ़ा पहले कर ली थी। ठीक है, और ये तीसरी दफ़ा करने की कोशिश की थी, क्योंकि कोर्ट में केस था। ठीक है, मुझे कस्टडी के लिए केस अप्लाई करना था, मुझे चाइल्ड सपोर्ट के लिए केस अप्लाई किया हुआ है मैंने, और मैंने एंड पे डिवोर्स के लिए किया हुआ है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, उसमें मुराद ने एंड ऑफ पीरियड ये तमाशे किए। तो फिर जब वो मैंने वीडियो सिखाई थी ना, तो पुलिस ने वो वीडियोस को क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेट की थी, और वो मेरी बेटी अबिहा का इंटरव्यू किया था। इंटरव्यू इनका भी करना था। ठीक है, उन्होंने बोला कि मैंने इनसे सबको बिठाया था जिस दिन इंटरव्यू था ना। ज़ीब्रा एक ऐसी ऑर्गेनाइज़र है कनाडा के अंदर कि अगर ज़ीब्रा को पता चल जाए ना कि बच्चों की इंटरव्यूज़ के अंदर, और वो 1 1.5 घंटे का इंटरव्यू करते हैं, वो वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगी यहाँ पे। मैं देखती हूँ, मैं वो वीडियो भी यहाँ पे अपलोड कर दूंगी, आप जाके देखिएगा। ठीक है, अबिहा का जो इंटरव्यू हुआ था ना, उस 1 1.5 घंटे में, और तकरीबन उसमें पुलिस थी, ज़ीब्रा के 3 4 बंदे थे, 2 3 पुलिस थी, ज़ीब्रा के 3 4 बंदे थे, चिल्ड्रन एड के 3 4 बंदे थे। कम से कम 8 10 लोग होंगे, और ये बेचारी अकेली थी। अब आप एक जगह जाते हो, आपके बच्चे को पकड़ के, मासूम बच्चे को पकड़ के, छोटी एज के बच्चे को पकड़ के उसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं, वही क्वेश्चन बार बार घुमा घुमा के वही क्वेश्चन कर रहे हैं। तो वो 1 1.5 घंटे में सिर्फ एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं झूठ तो नहीं बोली है, किसी ने पट्टी तो नहीं पढ़ाई।
उस इंटरव्यू के थ्रू यार उस इंटरव्यू के थ्रू अबिया का वो उन्होंने जो क्या कहते हैं पुलिस वाले ने बोला था कि हम उसके ऊपर और चार्जेस लगा रहे हैं। वीडियो में जैसे बच्चों को मार रहा था, जैसे तुम्हारे साथ कर रहा था, ये सारी चीज़ें हम उसके अगेंस्ट जा रही हैं, तो हम अब वो तुम्हारे पास भी नहीं आ सकता। हमें नो कॉन्टैक्ट ऑर्डर मिला हुआ है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, मैं अबिहा ने इंटरव्यू दिया था, ईशा और अली ने बोला था कि हम इंटरव्यू नहीं देंगे क्योंकि हम थक गए हैं ये सारी बातें इंटरव्यू दे दे के। और ये इंटरव्यू इसकी वजह से दिया था, हमेशा जब ये पुलिस वगैरह को इन्वॉल्व करते थे ना, मुराद वगैरह और इसकी फैमिली ने एक दफ़ा किया है, सॉरी मैं कोई गलत बयानी नहीं करूँगी, ठीक है। तो बच्चे डेफिनेटली इंटरव्यू देते थे पुलिस वगैरह के सामने, अच्छी चीज़ नहीं है। तो बच्चे, उन्होंने कहा था हम इंटरव्यू कहीं नहीं जाके देंगे, हम थक चुके हैं। खैर बात लंबी हो जाएगी। अच्छा, तो बच्चों का हक मना, अच्छा रोको, उन्होंने बोला कि बच्चों का हक सॉरी, क्या आप बच्चों का हक मांग रही हैं? जी बिल्कुल। मेरा जो है ना, इस टाइम है, मैं अपने बच्चों के हक के लिए खड़ी हुई हूँ। आप यकीन करें, बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं आपको शेयर नहीं कर सकती हूँ। मैं एवरी नाइट जब मैं लेटती हूँ तो मेरा ये आधा फेस, ये चीज़ें दर्द होती हैं लेफ़्ट साइड की, ठीक है। और ये कभी कभी बहुत स्वेल होता है, और उसकी वजह से मेरी ये चीज़ें जो होती है ना, खाने वाली जो होती है ना, जो ये ना खाना खाने से भी मुझे मना कर रही होती है, चबा नहीं देती। तो मैं इसकी वजह से हॉस्पिटल में गई थी और डॉक्टर ने बोला था हो सकता है कि फालिज के अटैक होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये सारा कुछ स्ट्रेस की वजह से है। मैं आपको वो वीडियो दिखाती नहीं हूँ, मैं आपको वो इतनी चीज़ें मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छी चीज़ें बताना है। लेकिन ये तो चलो एक टॉपिक शुरू हो गया है, अब इस टॉपिक को क्लियर भी तो मुझे करना है ना, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है बस। और आप सब दुआ कीजिएगा प्लीज़। मैं काम करना चाहती, किसी ने क्वेश्चन किया था कि काम के हवाले से ना, खाने पीने के, मैं अच्छा ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि मुझे इनबॉक्स में आए थे, मैंने सबको मिक्स किया, ठीक है। मेरे 2 चैनल के ऊपर वीडियोस आती हैं काम के हवाले से कि आप सर्वाइव कैसे कर रही हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, कनाडा एज अ सिंगल मदर को कनाडा सपोर्ट करती है, ठीक है। और सपोर्ट करती है, उसमें सिर्फ आपको थोड़े से पैसे मिलते हैं, जिसमें आपका अपना घर हो या बेशक रेंट पे रहते हो, थोड़े से उसका वो पैसे देते हैं, खाने के पैसे देते हैं, बस थोड़े से। ऐसा नहीं कि वो आपके पूरे खर्चे उठाते हैं, नहीं। फिर बच्चों के जो पैसे आते हैं उसमें भी ऐसा ही सिलसिला है, ठीक है। वो सारे पैसों को मिला के ना, मैं अपने अंदर, अपनी औकात के अंदर रहते हुए अपने बच्चों को वही देती हूँ जो मेरे औकात के अंदर रहते हुए चीज़ें इनके लिए मैं बाई कर दूँ, ठीक। ये सारी चीज़ें आती हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे कनाडा है, ठीक है, ये मैं पाकिस्तान या अपने भाई को दुबई में फ़ोन तो नहीं कर सकती कि अच्छा वो मुझे ये पेमेंट करनी है या मुझे ये बिल देने हैं तो मुझे ये कर दो, मुझे पैसे दे दो, नहीं। और मैंने आज तक किसी के आगे ऐसे किया नहीं है, और मैं अल्लाह की ज़ात से डरती हूँ कि मुझे कभी किसी बंदे के आगे ऐसे करने की तौफीक ना देना। मैं हमेशा अल्लाह के आगे मांगती हूँ। हाँ, मैं हमेशा अपने अल्लाह के आगे हाथ हाथ फैलाती हूँ, और मुझे अल्लाह ने बहुत दिया है। क्योंकि अगर आप 3 टाइम की रोटी खा के सो रहे हो ना, तो आप बहुत अमीर हो, ठीक है। तो कोई बात नहीं, वक्त आएगा, मैं उस रब की ज़ात पे बहुत यकीन करती हूँ बस। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें। मुझे कई लोगों ने बहुत प्यार से भी पूछा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। इवन यहाँ पे कुछ एलर्जी, क्या कहते, किसी ने, सॉरी, एडमिंटन में काफ़ी लोग हैं जिन्होंने मुझे पूछा कि आपको हम पिक एंड ड्रॉप भी दे देंगे ग्रोसरी के लिए। सिस्टर्स ने कहीं मैसेज किया ना, आपको कोई भी हेल्प चाहिए, जज़ाकल्लाह फॉर आस्किंग। मुझे सिर्फ आपकी यही हेल्प चाहिए, आप दुआओं में याद रखें, क्योंकि दुआ एक ऐसी चीज़ है कि वो लोगों को फर्श से अर्श पे ले जाती है। तो मुझे आपकी वही दुआ की ज़रूरत है, और मैं वही 3 टाइम रोटी पहले भी खाती थी, अभी भी खा रही हूँ, इंशाल्लाह आपकी दुआ से खाती रहूँगी। और सपोर्ट करते रहें, मेरे लिए यही बहुत बड़ी आपकी तरफ से हेल्प होगी। आप वीडियो को शेयर कर दिया करें अगर आपको अच्छी लगती है। आप वीडियो के नीचे अपनी कमेंट्स दें, अपनी राय दें कि मैं इसको कैसे आगे क्या इम्प्रूव करूँ, मुझे क्या करना चाहिए आगे। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिला हुआ है, मैं इसको किस तरह यूज़ करूँ, मुझे आप अपनी एडवाइस ज़रूर दें। मैं और अच्छा, बच्चों के हवाले से कुछ बातें हो रही थी जिसके अंदर लिखा गया था कि
किसी ने बोला था कि आप इतना भी क्या है कि अगर आपको कोई इतना बड़ा स्टेप उठाने की ज़रूरत पड़ी है ना। मैंने अपने बच्चों को मार खाते हुए देखा है। मार तो चलो हमें भी मार पड़ी है। एक इंसान जो कि नशे की हालत है, ये नशे की तलब उसको हो रही है, वो चीज़ नहीं मिल रही है, वो बच्चों को ऐसे ऐसे कुत्तों की तरह मार रहा है ना। मैं कहती हूँ उसके ऊपर बैठ के गला दबा देना, इस तरह की चीज़ें, मुंह दबा देना, सॉरी, इस तरह। और मैंने वो देखा है सब। मैं आई डोंट वांट टू टॉक, मैं नहीं बताना चाहती हूँ। मैं इसलिए इस टॉपिक के ऊपर कभी बात ही नहीं करती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये वीडियो मेरी माँ भी देखती है ना, तो मैं अपनी माँ के सामने हमेशा मजबूत रहना चाहती हूँ, और मैं मजबूत ही रहती हूँ। मैं उनके सामने हमेशा हंसती रहती हूँ, और उनको, ताकि वो सुकून में रहे। हम इस टॉपिक को चेंज करते हैं। अच्छा, अभी किसी ने ना किसी ने लिखा था कि अच्छा, सबसे बड़ी बात कि आपने हक महर की बात की। आपकी माँ ने ये कैसे कर दिया कि हक महर भी नहीं लिया। और मैंने देखिए अपनी किसी भी वीडियो में हक महर की कहीं बात नहीं की थी। आई डोंट नो लोग कहाँ से कैसे कमेंट्स कर देते हैं, आई डोंट नो। तो किसी ने लिखा था कि आप ये कैसे हो सकता है कि आपकी माँ ने हक महर ना लिया हो, आपकी माँ ने पता ना कराया हो, आपकी माँ ने जेब खर्चा ना लिखी हो। मैंने, अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा है, और मुझे बहुत ज़्यादा फील भी हुआ है कि लोग जो है इतना डीप डाउन होके बात कर रहे होते हैं। चले, अच्छी बात है, जिनसे तवक्कुआत होती है ना जवाब के, लोग तभी ये बात कर रहे होते हैं। और मैं आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। बेशक आपने नेगेटिव कमेंट्स किए और बेशक पॉजिटिव, मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको जवाब देना। देखें, आज से जो 80, देखो 90 के जो पहले लोग हैं ना, 90 सन 90 से जो पहले के लोग हैं ना, वो इस हद तक मासूम हैं, वो इस हद तक मासूम होते हैं कि उनको ना पहले सिर्फ मुंह मारी देखते ना, जैसे कि अच्छा खैर ਉਹ ਸਾਡੀ ਚਾਚੀ ਦੀ ਧੀ ਏ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਮੀ ਦੀ ਧੀ ਏ, ਉਹ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। बेशक फलां बंदे को जानने से आगे 2 नस्लें और पैदा हो चुकी हों, लेकिन वो बड़ों में जो प्यार, इत्तेफाक, जो एतमाद वाली बात होती थी ना पहले, वो ही मुँह देखते हुए मेरी माँ ने ना इनका वो किया था, मेरा रिश्ता किया था। और क्योंकि ये लोग कनाडा से आए थे, तो मेरी माँ को था कि अगर देखिए शरई ही होना चाहिए। शरई था, मेरा 1000 रुपया था मेरा हक में, जो कि मुझे राइट वे दे दिया था, ठीक है। और मेरी माँ इस चीज़ पे बिलीव करती थी कि देखो, जिसने तलाक देनी ना, वो 10 लाख अगर भी लिखवाते मिसाल के तौर पे, वो 10 लाख दे के भी तलाक दे देता। तो अम्मी ने बोला कि नहीं, हम शराई लिखाएंगे। तो जेब खर्च का जो सीन था कि मेरी माँ ने कभी भी ना उस चीज़ की लालच नहीं की। मैंने कई पेरेंट्स देखे हैं जो अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए पैसे लिखवाते हैं, पर मेरी माँ की मासूमियत थी। मेरी माँ ने कहा कि नहीं, फलां बंदे जानने वाले हैं, ये मेरी बेटी को खुश रखेंगे। खुश के अंदर वो जेब खर्च भी आ जाती थी, खुश के अंदर हर चीज़ आ जाती थी। तो अब मेरी माँ मासूम है, ये लोग आए थे बाहर से, ये शैतान जाहिल, आई एम सॉरी टू से, ठीक है, फ्रॉड। देखो, ये सबसे बड़ा फ्रॉड होता है, किसी की बेटी के साथ आप लेकर आते हो, ठीक है, दिस इज़ अ फ्रॉड। आप झूठ बोल के लेकर आते हो, फ्रॉड है ये। और अब मुझे इन इन अब नहीं, लिटरली मुझे अगर इनकी पिक्चर्स लगा लगा के क्यों ना वीडियो बनानी पड़े ना, मैं बनाऊंगी कि ये लोग हैं, ये लोग हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने मेरा बहुत जीना हराम किया है, ठीक है। और मैं कभी इनको माफ़ नहीं करूँगी। इनको मैंने बोला है कि अगर कभी ज़िंदगी में इनका कभी चांस मिला आमने सामने का, तो मैं बिठा के ज़रूर सवाल करूँगी। और ये इस बात की इसकी माँ भी गवाह है, मुराद भी गवाह है कि मैंने आज तक 15वां साल मुझे शुरू हो गया नवंबर में, मैंने आज तक मैंने इनसे कभी अपना जेब खर्च नहीं मांगी। आज तक मैंने आके इनकी चू नहीं की। इन्होंने कहना कि तू गलत है, तू गलत है, तू गलत है। कहा था गलत, पता नहीं किस चीज़ पे गलत, इन्होंने कह दिया गलत है। मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप बड़े हैं, देखिए चले, अगर मैं गलत हूँ तो मैं सॉरी बोल देती हूँ। और पता तो चले मैं कादी सॉरी बोल रही, मैंने वो भी नहीं कभी जानने की कोशिश की
ये थी मेरी माँ की तरबियत। अगर आप मेरी वीडियो देख रही हैं ना, ये मेरी माँ की तरबियत थी बस। और क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं, अच्छा एक और क्वेश्चन था कि ये क्वेश्चन मुझे पहले इसका जवाब देना चाहिए था, मैंने शायद दे भी दिया है कि बच्चों को विजिट के लिए ना, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि हमारे दरमियान नो कॉन्टैक्ट ऑर्डर है, ना वो कॉन्टैक्ट कर सकता है ना मैं कॉन्टैक्ट कर सकती हूँ इसलिए। और गवर्नमेंट ने मुझे चिल्ड्रन एड जो कि मेरे घर में आज से 2 महीने पहले आई थी, उन्होंने कहा था कि अब अगर हमें पता चला कि आप बच्चों को और मुराद को बच्चे मिलवाती हैं, क्योंकि बच्चे मेरा ना क्योंकि मेरे अब्बू की डेथ हुई ना, तो मेरा था कि यार बच्चे जो है ना अपने डैड से मिलते रहे ना, जो पेन मैं बर्दाश्त करती हूँ वो बच्चे ना करें ना। तो उन्होंने कहा था कि मुराद सेफ नहीं है बच्चों के लिए, ठीक है, इसलिए अब आपने इन बच्चों को मुराद से दूर रखना है। और अगर हमें पता चल गया आप बच्चों को मिलवा रही हैं तो ये बच्चे आपसे भी ले लेंगे हम। तो फिर आपको पता है कि अल्लाह ना करे कनाडा में अगर गवर्नमेंट बच्चे ले लेना, तो एक बच्चा कोने पर जाता है, एक बच्चा जैसे कराची चला गया, एक लाहौर चला गया, एक बच्चा, सॉरी मैं मजबूर हूँ हाथ हिलाने से, मैं कोशिश कर रही हूँ, एक बच्चे से कराची चला गया, एक पिशावर चला गया, एक कहीं चला गया, एक कहीं चला गया। और कौन से घर में कौन से माँ बाप ने बच्चे रखे। यहाँ पे गोरे भी ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं, सॉरी, कि बच्चों की ना कस्टडी ले लेते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट से। और क्योंकि बच्चों के मंथली पैसे आते हैं और बच्चों के ऊपर जुल्म ऐसे करते हैं, बच्चों से काम करवाते हैं, बच्चों के अब्यूज़ कर रहे होते हैं, मारते हैं, डरा के रखते हैं। और वो पैसे भी आते हैं, गवर्नमेंट से भी पैसे आते हैं, फिर बच्चों से भी पैसे लेते हैं। मतलब कि बहुत बुरा हाल करते हैं बच्चों के साथ। मैंने बोला कि एक मुराद नहीं, मैं करोड़ मुराद इन बच्चों के ऊपर वार के फेंक दूँ। तो मुझे ऐसे लाखों मुराद से क्या कहते हैं, पीछे छुड़ाना, मैं ऐसे लाखों मुराद छुड़वा दूँ। यार मेरी उर्दू पंजाबी को क्या हो गया, आई डोंट नो। खैर, जो कि सॉरी माजरत, बात को ख़त्म करते हैं। इसी वजह से मैंने मुराद का मैंने किया था सारा सिस्टम। देखिए कमेंट्स तो मेरे पास बहुत हैं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक ही बात बोलूँगी कि देखिए, ज़िंदगी में ना मैंने एक चीज़ सीखी है अब आके और मुझे उस चीज़ पे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। अब मुझे अपने अंदर एक सुकून आ रहा है। जब मैं डेली ब्लॉगिंग कर रही होती थी ना और पोस्ट करती थी ना, तो मुझे लगता था कि मैं आप सबके साथ एक शो ऑफ कर रही हूँ, कि हाँ मैं डेली व्लॉगिंग कर रही हूँ, ठीक है, एक शो ऑफ कर रही हूँ कि मैं क्लीन कर रही हूँ, जो कि एक होता था, एक नॉर्मली होता था। मैं एक्चुअल फीलिंग नहीं आपके साथ शेयर कर पा रही थी। मुझे लगता था कि अगर आप किसी इंसान को एज अ फैमिली या एज अ फ्रेंड्स आप किसी रिलेशन में जाते हो, फेसबुक यूट्यूब एक फैमिली है, आप लोग मेरी फैमिली हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक ऐसा फैमिली समझ के डेली पोस्ट कर रही हूँ कि देखो यार आज मैंने खाने में दाल चावल बनाए, और आज बच्चों ने ये तमाशा किया, आज ये हो गया, आज मैं डॉक्टर की, मैं आपको सब बता रही होती थी, पर अंदर की बात मैं आपसे छुपाती थी। तो वो बात मुझे लगता था कि बतानी चाहिए यार, कोई मुझे ना वो चीज़ हमेशा बॉदर कर रही होती थी, उलझन में रखती थी। जब भी मैं लेटती थी और मैं तस्वीरें पढ़ रही होती थी ना अल्लाह के लिए, मैं कहती थी अल्लाह मियाँ क्या मैं सही कर भी रही हूँ कि नहीं, क्या मुझे सही सारा कुछ बता देना चाहिए कि नहीं। जब से मैंने वो वीडियो अपलोड किया ना, उसके बाद में मुझे ना अंदर से सुकून आया है। और उसके बाद में कई लोगों ने मुझे कमेंट्स किए कि आपकी वजह से हमें बहुत मोटिवेशन मिली है, आपकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा सुकून मिला है। और मैं बहुत अपने आप को अपना शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह के सामने कि शायद ये चीज़ मुझे तंग कर रही थी कि मुझे शायद कुछ शेयर करनी चाहिए, ताकि शायद किसी की मेरी बातों से कोई हेल्प मिल जाए। मुझे नहीं पता था और जो कि मिली है। मैं बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह का कि अब मैं सुकून में हूँ, क्योंकि मैं अब आपके सामने सच में हूँ। अब मैं आपके सामने सच में हूँ। कोई दिखावा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, शो ऑफ नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे लोग उतना ही दिखाते हैं जितना वो दिखाना चाहते हैं। मैं कहती हूँ एटलीस्ट वो बताओ जो कि लोगों को ज़रूरत भी है। थैंक यू सो मच, आपने आवाज़ किया, आप ऐसे मुझे सब्सक्राइब करते रहें। अभी तो 2000 क्या कहते हैं सब्सक्राइबर हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि इस हम क्या कहते हैं इस चैनल को हम लाखों में लेके जाएं मिलकर। मैं वीडियो पोस्ट करूँगी, आपने मुझे सपोर्ट करना है, आपने मुझे बताना है कि है ना यहाँ पे आपकी गलती हो गया है, तो मैं कहूँगी ठीक है, देखो आज मैंने हाथ भी कम लाए आप लोगों की वजह से। देखिए ये होती हैं गलतियाँ जो कि इंसान कर रहा होता है, पता नहीं चलता। कुछ अच्छा कोई बता देना आके तो इंसान चेंज होने वाला इंसान चेंज हो जाता है। और मैं वो ऐसी बंदी हूँ कि जो कि चेंज हो जाती हूँ, क्योंकि मैं खुद लिटरली अकेले रह के थक गई हूँ। और मैं चाहती हूँ कि
अब जो मुझे आके को प्यार से मेरे सर पे हाथ भी रखते हैं ना, बेटा आप ये करो, बेटा आप ये करो, ये बेस्ट है, तो मैं वो करने के लिए तैयार हो जाती हूँ। और एक और बात आपको बताना चाहती हूँ देखिए, ये जो लंबी लाइन देख रहे हैं, 92% जो कि सब्सक्राइब करके नहीं देख रहे हैं पर वो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। 7% जो कि लोग सब्सक्राइब करके देख रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। देखिए आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपकी एक सब्सक्राइब से शायद आपका कुछ ना हो पर मेरा बहुत कुछ हो सकता है। मुझे इसी चैनल को ग्रो करके अपना और अपने बच्चों को ऊपर लेकर जाना है, और आपकी सपोर्ट से इंशाल्लाह। ऐसे ही वीडियो को वॉच करते रहें, अपना कमेंट्स छोड़ें, अपनी राय दें, अपनी एडवाइस दें, अपना मुझे बताएं मेरी गलतियां कहाँ पे हैं, मुझे बताएं मुझे आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं चाह रही थी कि सारी बातें क्लियर हो जाएं। फिर मैं अगर डेली ब्लॉगिंग भी मेरी जो चल रही होती है वो मैं करती हूँ ना बच्चों के साथ, कि मैं ये कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ ना, तो उसमें मुझे सुकून भी तो होगा ना। एटलीस्ट जो मेरी आवाम है, जो मेरी फैमिली है, वो मुझसे सुकून में है, वो मेरी वीडियो देख रही है, वो सेटिस्फाई है, वो डबल फेस नहीं कर रही हैं, वो बेशक नेगेटिव रख के मेरे साथ और मेरी वीडियो देख रही है, वो मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा। खुदारा आप अपने क्वेश्चन मेरे कमेंट्स में छोड़ दीजिए, और मैं इंशाल्लाह उनके जवाब ज़रूर दूंगी, और मैं हर बंदे का जवाब दे रही हूँ। मैंने पहले भी बोला था, मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।